गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 का दूसरा लेसन एसिड बेस साल्ट का अंतिम पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। अंतिम पार्ट जो है अम्लों के रासायनिक गुण। तो अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। तो अम्ल के रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, अब हम अम्ल से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं वही चीज़ हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको नंबर 1 पढ़ना है अम्ल की धातुओं से क्रिया। अम्लों की धातुओं से क्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। एसिड हमको यही पढ़ना है। तो अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया हम आप लोगों को बता रहे हैं। अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं भैया? अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। लिख दे रहे हैं अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। ऐसे मान लीजिए ये हमारा धातु है और यह अम्ल से क्रिया कर रहा है। अम्ल से क्रिया कर रहा है तो लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। उदाहरण के तौर पे जैसे हम Na ले रहे हैं प्लस अम्ल के रूप में H2SO4 ले रहे हैं। अब देखते हैं बनता क्या है। Na यहाँ से ले लिए 2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। इसको बैलेंस कर ले, ये हमारा 2Na हो जाएगा। इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट। क्या नाम होता है? सोडियम सल्फेट होता है। इसी प्रकार से दूसरा Mg मैग्नीशियम धातु H2SO4 से क्रिया करता है। H2SO4 से क्रिया करता है तो बनाता है MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इसका नाम मैग्नीशियम सल्फेट है। क्या नाम है भैया? मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए, और आपका तीसरा हम ले रहे हैं उदाहरण के रूप में Zn ले रहे हैं। Zn जिंक ले रहे हैं। जिंक पर H2SO4 की क्रिया करा रहे हैं। H2SO4 की क्रिया करा रहे हैं तो ZnSO4 प्लस H2 बन रहा है। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी प्रकार से मान लीजिए हम चौथा नंबर हम Na सोडियम धातु पर हम HCl की क्रिया करा रहे हैं। किसकी क्रिया करा रहे हैं? ये भी आपका एसिड है, अम्ल है। क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? NaCl प्लस बाहर आपका क्या निकलेगा? H2 गैस बाहर निकलेगा। तो बैलेंस कर ले, यहाँ 2H है, यहाँ 2H हो गया तो यहाँ 2NaCl हो जाएगा, यहाँ भी आपका 2Na हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। इसी प्रकार से हम Mg पर भी करा सकते हैं। मैग्नीशियम पर HCl की क्रिया, मैग्नीशियम पर HCl की क्रिया से MgCl2 बनेगा। MgCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। बैलेंस कर ले, यहाँ 2HCl। अगर बैलेंसी आपको नहीं आ रही है कैसे हो रहा है तो आप
हाई स्कूल के लेसन 1 में आप जाइए, वहाँ बैलेंसी के बारे में बाकायदे हम बताए हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस होता है, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं आसानी से और समझ सकते हैं। इसी प्रकार से सपोज कर लीजिए हम ZN ले लें, ZN ले लें और HCl की क्रिया कराएं, तो बनेगा क्या भैया, ZnCl2 प्लस H2 बाहर निकलेगा, अर्थात यहाँ हमारा 2HCl हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? बोलिएगा आप लोग एक बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार और इसको समझाते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ें, अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। जैसे ये सभी आपके क्या हैं, धातु हैं, और ये सभी आपके क्या हैं, अम्ल हैं। क्लियर हो गया? और बन के आ गया आपका लवण बन गया, और देखिए सभी हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहे हैं। एक बार इसका नाम हम आपको बता दे रहे हैं, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब दूसरा पॉइंट, अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड हमको पढ़ना है। जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया से क्या होता है, अम्लों की धातु कार्बोनेट की क्रिया से सदैव कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। तो चलिए हम बता रहे हैं। अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया से पूरा लिख दे रहे हैं, लवण CO2 और H2O प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? जैसे उदाहरण के तौर पे हम उदाहरण ले, सबसे पहले Na2CO3 ले, Na2 लिख रहे हैं, धातु कार्बन Na2CO3 प्लस, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या नाम होता है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। अब यह सोडियम कार्बोनेट होता है और अम्ल से क्रिया करेगा, अर्थात HCl से यह क्रिया कर लेगा, तो बनाएगा आपका क्या, यहाँ से आपका Na और यहाँ से Cl बन जाएगा आपका NaCl बन गया। अब बाहर का निकलेगा CO2 और H2O, CO2 प्लस H2O आपका बाहर निकल जाएगा। बैलेंस कर ले, यहाँ 2Na है, यहाँ 1 है, यहाँ जुड़ गया। अब यहाँ 2Cl हो गया, यहाँ 2Cl हो गया, 2H हो गया,
2H यहाँ हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए कार्बन डाई लवण भी बना, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना और H2O भी बना। इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन NaHCO3, इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट होता है। यह भी HCl से क्रिया करेगा, अर्थात अम्ल से क्रिया करेगा, तो बनाएगा क्या, NaCl बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। देखिए इसमें भी बनकर आपका तैयार हो गया। इसी प्रकार से हम क्या ले लें, बोलिएगा आप लोग, इसी CaCO3 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, तीसरा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं। और इस कैल्शियम कार्बोनेट पर किसकी क्रिया करा दे भैया, बोलेगा आप लोग, HCl की H2SO4 की। चलिए इस बार H2SO4 ले रहे हैं, H2SO4 ले रहे हैं अम्ल के रूप में। H2SO4 ले लिए तो यहाँ से आपका SO4 और यहाँ से Ca क्या बन गया, CaSO4 प्लस क्या बचा, यहाँ से CO2 बच गया और यहाँ से H2 और एक O, आपका क्या मिल गया, H2O। देखिए बनकर तैयार हो गया। इसका नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। देखिए हमारा बन करके तैयार हो गया। इसी प्रकार से CuCO3 चौथा ले रहे हैं, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, क्या नाम इसका होता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट पर जब हम H2SO4 की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा भैया, गौर से देखिएगा, यहाँ से Cu और यहाँ से SO4, CuSO4 प्लस यहाँ आपका क्या है, CO2 प्लस H2। देखिए इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, इसको कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। लिख देना, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट बन गया। क्लियर हो रहा है। तो बच्चों यही धातु कार्बोनेट की अम्लों के साथ क्रिया है। क्लियर हो गया। अर्थात सोडियम कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड H2O बना रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बना रहा है, कॉपर कार्बोनेट जल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बना रहा है। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि आपका सोडियम कार्बोनेट जो है HCl से ही क्रिया करेगा। यह सोडियम कार्बोनेट आपका H2SO4 से भी क्रिया कर सकता है, क्योंकि H2SO4 भी अम्ल है। जैसे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिएगा, Na2CO3 प्लस H2SO4 से क्रिया हो रहा है, तो यहाँ से आपका Na2 और यहाँ से आपका SO4, देखिए बन गया, Na2SO4 बन गया, यहाँ से CO2 और यहाँ से आपका H2O बन गया। क्लियर हो रहा है। तो हम अम्ल में से हम हाइड्रोजन क्लोराइड का भी क्रिया करा सकते हैं, H2SO4 का भी क्रिया करा सकते हैं, HNO3 का भी क्रिया करा सकते हैं। तो यह अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया हुई, अर्थात ये हमारी दूसरी क्रिया थी। कौन सी क्रिया थी? दूसरी क्रिया थी। यहाँ देखिए लिखे हुए हैं
क्लियर हो रहा है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए, अब अम्ल की क्षारों के साथ क्रिया तीसरा। अम्लों की क्षारों के साथ क्रिया, रिएक्शन ऑफ साल्ट, रिएक्शन ऑफ बेस विथ साल्ट, विथ एसिड। जरा गौर से समझिएगा बच्चों, अम्ल जो है क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो हम आपको यहाँ लिख करके बता रहे हैं, गौर से देखिएगा। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लें। उदाहरण के तौर पर तैसे अगर हम देखना चाहते हैं तो नंबर 1, अम्ल के रूप में HCl प्लस क्षार के रूप में NaOH आपस में क्रिया करेंगे तो बनेगा NaCl आपका लवण हो गया प्लस H2O। बन गया कि नहीं बन गया बच्चों? इसी प्रकार से हम दूसरा अगर अम्ल लेना चाहते हैं तो HNO3 का क्या नाम होता है भैया? नाइट्रिक एसिड। इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड होता है। यह किससे क्रिया करेगा भैया? चलिए बदल दे रहे हैं, NH4OH। ये आपका अम्ल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम इसका है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यह क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? अमोनियम नाइट्रेट। NH4 हमने यहाँ से ले लिया और यहाँ से NO3 अमोनियम नाइट्रेट बन गया। बचा आपका क्या गया? H और OH बन गया आपका H2O। देखिए इस तरह से ये क्रिया हो गई। इसी प्रकार से एक और ले रहे हैं, तीसरा KOH हम ले रहे हैं। पहले अम्ल लिखा जाए, H2SO4 की क्रिया KOH से करा रहे हैं, KOH से करा रहे हैं तो क्या बनेगा? गौर से देखिएगा, K2SO4 बनेगा प्लस बचा क्या? H2OH और यहाँ से H बन गया आपका क्या? H2O। क्या बन गया? H2O बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ 2 है तो यहाँ से 2 हो गया। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, अर्थात यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? फिर एक बार बच्चों मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इक्वेशन बैलेंस नहीं करने आ रहा है तो हमारे पहले हाई स्कूल के पहले लेसन में जाइए, वहाँ हम आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए विधिवत बताए हैं, वहाँ से आप देख करके इसको जान सकते हैं। तो यह क्षारों के साथ क्रिया हुई। समझ में आ रहा है बच्चों? इसका नाम होता है अमोनियम नाइट्रेट, इसका नाम होता है पोटेशियम सल्फेट। चलिए लिख भी दे रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट
पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। अब आइए तीसरा, धातु हाइड्रोक्साइड के धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया अम्ल की। तीसरा, अम्लों की धातु ऑक्साइड की साथ क्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। क्लियर हो रहा है? चलिए अब जरा गौर से समझिएगा, यहां भी अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण बनाता है। क्या करता है? धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण बनाता है। तो हम लिख दे रहे हैं, अम्ल धातु ऑक्साइड की साथ क्रिया करके लवण बनाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा लवण बनाता है। जैसे हमारा ZnO, यह हमारा धातु ऑक्साइड है और यह क्रिया किससे करेगा? HCl अम्ल से क्रिया करेगा। तो बनेगा क्या? ZnCl, ZnCl2 प्लस बचा क्या? H2O, H2O बैलेंस कर ले। यहाँ अगर 2 लगा दें तो बैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन की भी संख्या 2, हाइड्रोजन की भी संख्या 2। देखिए यहाँ हमारा लवण बन गया और H2O भी बाहर निकल गया। इसी प्रकार से हम CuO पर यदि हम HCl की क्रिया कराना चाहते हैं तो बनेगा क्या हमारा? CuCl2 प्लस H2O। देखिए बन गया। इसी प्रकार से हम Na2O अगर ले रहे हैं और इस पर भी HCl की क्रिया कराना चाहते हैं तो बनेगा क्या? 2NaCl प्लस H2O। देखिए बन गया। क्लियर हो रहा है? तो ये हमारा धातु ऑक्साइड के रूप में, ये सभी क्या है? धातु ऑक्साइड। नाम क्या होता है? नाम चलिए लिख दे रहे हैं। इसका नाम जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड। इसका नाम कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। इसका नाम सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा बन गया। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो इस तरह से ये अम्लों के साथ रासायनिक गुण समाप्त हुआ। अब क्षारों के साथ रासायनिक गुण हम लोग देख लें कि क्षारों के साथ रासायनिक गुण क्या होता है। क्षारों के रासायनिक गुण, क्षारों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अच्छा, अब देखें क्षारों, इसमें नंबर 1 हम देखते हैं
क्षारों की धातुओं से क्रिया। नंबर 1, क्षारों की धातुओं से क्रिया। रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। हम जानते हैं कि अभी अभी हम आपको बताए हैं कि क्षारों की धातुओं से क्रिया में क्या होता है, क्षार भी धातुओं से क्रिया करके लवण ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। क्लियर हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले रहे हैं नंबर 1, लिख दे रहे हैं पहले परिभाषा। क्षार धातुओं से क्रिया करके लवण तथा H2 गैस बनाते हैं। इसमें से मुख्य प्रोडक्ट H2 होता है, अर्थात हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे Zn ले लें। इस जिंक पर क्षार के रूप में हम NaOH ले लें। क्या ले लें? NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करा रहे हैं तो बनेगा क्या? Na2ZnO2 प्लस H2 बनेगा। गौर से देखिएगा, Na2ZnO2 बनेगा। क्लियर हो गया। तो यह आपका लवण है, यही हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकल रहा है। इसको बैलेंस कर लें, यहाँ 2 हो जाएगा। अब आपका बैलेंस है। इसी प्रकार से एक और कंपाउंड हम ले रहे हैं, एल्यूमिनियम ले रहे हैं प्लस इस पर NaOH का जली विलयन ले रहे हैं, H2O की क्रिया करा रहे हैं तो बनेगा क्या? यह NaAlO2 बनेगा प्लस H2 आपका बाहर निकल जाएगा। तो देखिएगा कहीं गड़बड़ है क्या? बैलेंस ही पूरा है या हमको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर बैलेंस करना, इधर Al की संख्या 1, इधर Al की संख्या 1, इधर सोडियम की संख्या 1, इधर सोडियम की संख्या 1, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या 3, यानी हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस कैसे करना पड़ेगा? बैलेंस करने के लिए इसमें भी 2 जोड़ दें, इसमें भी 2 जोड़ दें और यहाँ भी हम 2 जोड़ दें। क्लियर हो गया। और यहाँ Na2 जोड़ दें। क्लियर हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 और 2 6, अर्थात यहाँ 3H2 हो जाएगा। बैलेंस हो गया। अब चलिए अगला हम देखते हैं। Pb प्लस 2NaOH प्लस H2O क्या बनेगा? Na2PbO3 प्लस H2 बनेगा।
बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये हमारा इक्वेशन क्षारों के साथ रासायनिक गुण, तो क्षारों के साथ धातुओं की क्रिया। अब क्षारों के साथ धातु ऑक्साइड की क्रिया से देखते हैं क्या बनता है। दूसरा नंबर, क्षार के साथ क्षारों की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। रिएक्शन विथ धातु मेटल ऑक्साइड विथ रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ बेस। अब देखते हैं, जरा गौर से समझिएगा। इसमें भी क्षार जो है धातु ऑक्साइड से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड होंगे। क्या होंगे, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके H2O बनाते हैं। क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके H2O बनाते हैं। जैसे नंबर 1 हमारा क्षार NaOH है, अधातु ऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अधातु है। देख, कार्बन अधातु है तो, और यह ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके बना क्या रहा है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना रहा है, प्लस H2O बाहर निकल जा रहा है। अब बैलेंस कर लें इसको, तो यहाँ 2 है, 2 बैलेंस हो गया। इसी प्रकार से एक और हम ले रहे हैं, 2NaOH पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया करा रहे हैं। क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया करा रहे हैं। तो क्या बनेगा, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड बनेगा, प्लस H2O। क्या नाम इसका भैया, सोडियम सल्फाइड। चलिए, इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें। तीसरा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर CO2 की क्रिया करा रहे हैं। तो क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस क्या बनेगा, H2O। फिर गौर से समझिएगा बच्चों, क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके जल बनाते हैं। देखिए जल बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये सभी लवण है। क्या है, लवण है। इसका क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम सोडियम सल्फाइड, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट। इधर इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। इस तरह से यह लेसन समाप्त हुआ। थैंक यू।